स्वाभिमानी, आपका स्वागत है हमारे आज के बुलेटिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और विश्व की महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दावायर के संपादकों के खिलाफ जारी किए गए समन को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि तथ्यों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किए बिना किसी भी निषेधात्मक आदेश का इशुएंस जनता के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन पर गंभीर असर डाल सकता है। ओडिशा में हाल ही में हुए भूस्खलन ने 18 गांवों का संपर्क काट दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। IMD ने क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे और भी भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने गोरखालैंड राज्य की स्थापना के लिए कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। यह मांग राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रही है, खासकर दार्जिलिंग क्षेत्र में। GNLF ने चेतावनी जारी की है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भाजपा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी चुनावों और शासन मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की एकता को मजबूत करना और राज्य सरकारों को हाल की चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति तैयार करना था। असम कांग्रेस के नेता गोगोई ने विपक्षी सदस्यों के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणियों को लेकर जिम्मेदारी की मांग की है। यह घटना असम में राजनीतिक तनाव को दर्शाती है और कांग्रेस द्वारा लोकतांत्रिक संवाद की रक्षा के प्रयासों को उजागर करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अचानक बैठक से बाहर निकलने को लेकर आंतरिक मतभेदों का सामना कर रही हैं। कुछ नेताओं ने इसे अन्याय के खिलाफ जरूरी कदम बताया, जबकि अन्य इसे अप्रभावी मानते हैं। मेवात में स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा बंदूक लाइसेंस की मांग के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इस स्थिति ने सामुदायिक सुरक्षा और संभावित हिंसा के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। मालदीव ने भारत द्वारा प्रदान किए गए विमानों का उपयोग करते हुए चिकित्सा निकासी संचालन फिर से शुरू कर दिया है। यह पहल भारत और मालदीव के बीच स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए सहयोग को दर्शाती है। UPSC अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं को लेकर निगरानी के घेरे में है। अव्यवस्थाओं और प्रबंधन के आरोपों के बाद सुधार की मांग की जा रही है, ताकि संस्था द्वारा जनता का भरोसा फिर से जीता जा सके। CRPF मणिपुर में जातीय हिंसा और सुरक्षा चिंताओं के बीच अपनी कार्रवाइयों का विस्तार करने जा रहा है। यह निर्णय कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए है। भारत सरकार ने गगनयान मिशन के एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की योजना की घोषणा की है। यह पहल भारत की बढ़ती स्पेस रिसर्च क्षमताओं और रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को दर्शाती है। म्यांमार के प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ सीमा पर शांति और स्थिरता को लेकर चर्चा की है। यह संवाद भारत के रणनीतिक हितों और म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश सीमा के साथ सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने का वादा किया है, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यह वादा सीमा पर अपराधों की बढ़ती चिंताओं को संबोधित करता है। दिल्ली में गंभीर जलभराव के कारण एक कोचिंग सेंटर में छात्र फंस गए थे। अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह स्थिति शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियों को उजागर करती है। पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस के नेता को महिला पर भूमि विवाद के चलते हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। यह घटना राजनीतिक हिंसा और राज्य में कानून के शासन की समस्याओं को दर्शाती है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने जापान के टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की गई, जो अमेरिका भारत संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। केरल के 40 से अधिक पर्यटकों का एक समूह पहलगांव से लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना ने कश्मीर में पर्यटक सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है और सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की आवश्यकता को उजागर किया है। कोलकाता के डुमडुम रेलवे स्टेशन पर एक पत्रकार पर हमले की घटना सामने आई है, जिसने सार्वजनिक स्थलों पर मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। यह घटना भारत के प्रेस फ्रीडम और पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को दर्शाती है। यह था हमारा आज का न्यूज बुलेटिन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।